Hello friends, welcome back to Tax with HKK. In this video, we will discuss deduction under section 80D, that is deductions of health insurance premium and preventive health checkup. Generally अपने देश में दो टाइप के लोग होते हैं. फर्स्ट, जो पूरे साल क्यूमुलेटिवली अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, अपनी टैक्स प्लानिंग, अपने एक्सपेंस प्लानिंग क्यूमुलेटिवली करते रहते हैं. एंड सेकेंड, जैसे ही कैलेंडर ख़त्म हो जाए ये लोगों की टैक्स प्लानिंग शुरू हो जाती है. फिर उनके दिमाग में आता है कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कौन से प्लान लूँ, कहाँ कौन सा इंश्योरेंस ले लूँ, या फिर एनपीएस में करूँ, पीपीएफ में करूँ, सुकन्या समृद्धि योजना में करूँ, या फिर कुछ और करूँ. तो ऐसे लोग जो कैलेंडर ईयर के बाद अपनी टैक्स प्लानिंग शुरू करते हैं वो जनरली ये 3 महीने के पीरियड में, मीन्स जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीने के पीरियड में अपना हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं ओनली फॉर द डिडक्शन. सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आपको कितना डिडक्शन मिलता है. नॉर्मली ये डिडक्शन वेरी करता है 25,000 टू 50,000. तो 25 कब मिलता है एंड 50 कब मिलता है. इन फर्स्ट केस मीन्स इन 25,000 केस अगर आपने खुद के लिए या फिर अपने फैमिली के लिए, मीन्स फैमिली एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, इनके लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और उसका प्रीमियम आपने 25,000 तक पे किया है तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है 25,000 रुपीज़. मीन्स ये प्राइस टू प्राइस कंपैरिजन होता है. अगर आपने 12,000 पे किया तो आपको 12,000 का डिडक्शन मिलेगा, 20,000 पे किया तो 20,000 का डिडक्शन मिलेगा. एंड अगर आपने 30,000 तक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो उसका आपको 25,000 ही डिडक्शन मिलेगा. मतलब ये एक सीलिंग लिमिट है. नेक्स्ट, अबाउट 50,000, जब आपने हेल्थ इंश्योरेंस अपने पेरेंट्स के लिए लिया है, मीन्स आपने माँ के लिए या फिर अपने पिताजी के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो उसका डिडक्शन वेरी करता है 50,000 रुपीज़ तक. पेरेंट्स प्लस फैमिली ये दोनों मिलके आपको डिडक्शन मिल जाता है 50,000. इंडिविजुअल पेरेंट्स के लिए आपको 50,000 की लिमिट नहीं है. आपको फैमिली के लिए 25,000 एंड पेरेंट्स के लिए 25,000, ऐसे 50,000 तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80D. वन मोर ट्रिक इन दिस 80D सेक्शन इज दैट अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, मीन्स इंडियन रेसिडेंट अबव 60 एज सीनियर सिटीजन है, तो आपको ये 25,000 का जो डिडक्शन है ये इंक्रीज हो जाता है 50,000 रुपीज़ तक. मीन्स जैसे कि हमने देखा, फॉर फैमिली हमें डिडक्शन मिलता है 25,000 रुपीज़ एंड फॉर पेरेंट्स 25,000 रुपीज़. यही 25,000 रुपीज़ अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो हो जाता है 50,000 रुपीज़. मीन्स टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D हो जाता है 75,000 रुपीज़ तक. अंडर सेक्शन 80D आपको डिडक्शन मिलता है 3 चीज़ों का. फर्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. सेकेंड, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल स्कीम. ऐसे 3 चीज़ों का डिडक्शन आपको सेक्शन 80D में मिल जाता है, जो कि हमने अभी जो लिमिट देखे उसके तहत आप ये तीनों भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड अदर थिंग्स. अंडर सेक्शन 80D इन केस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन इज ओनली 5,000 रुपीज़. ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप कैश में भी पे कर सकते हो या फिर मतलब ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हो. लेकिन इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस आपको ये पेमेंट करना पड़ता है ओनली इन टर्म्स अदर देन कैश. मतलब आप कैश में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं कर सकते. अगर आपने पे किया तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलता. एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो 5,000 रुपीज़ लिमिट है ये फैमिली प्लस पेरेंट्स दोनों के लिए 5,000 तक ही सीलिंग लिमिट है. उससे ज़्यादा आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अगेंस्ट डिडक्शन नहीं. वन ट्रिकी पॉइंट इन दिस सेक्शन इज दैट अगर कोई भी पर्सनल रीज़न या फिर कोई भी रीज़न से आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाते हो अपने पेरेंट्स का, मीन्स क्या होता है, कभी कभी एज लिमिट रहती है या फिर कुछ स्मोकिंग क्राइटेरिया या फिर ऐसे कुछ बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, जिसके कारण आप उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकते. लेकिन अगर आपने उनके अगेंस्ट में कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस ये पूरे साल में किए हैं तो उसका भी आपको डिडक्शन ये सेक्शन के तहत मिल जाता है. उसकी लिमिट भी सेम है 25,000 एंड 50,000. मतलब आपने फैमिली के लिए किया तो 25,000 एंड पेरेंट्स के लिए किया तो 50,000. जब हम एक्चुअल में इंश्योरेंस निकालते हैं तो कभी कभी क्या होता है, अगर हमने मल्टीपल ईयर्स के लिए उसका प्रीमियम एक साथ पे किया,
मीन्स अगर आप हमने 3 साल के लिए एक साथ प्रीमियम पे करके हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो उसका प्रीमियम हमें थोड़ा सा कम मिलता है एज कंपेयर टू सिंगल ईयर्स। तो अगर आपने ऐसा किया है, मल्टीपल ईयर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है एंड उसका प्रीमियम एक साथ पे किया है, तो ये केस में आपको डिडक्शन उसके फ्रैक्शन में मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपने 3 साल के लिए 75,000 रुपीज़ पे किए हैं एज ए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो आपको हर साल 25,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने 90,000 पे किया है तो आपको हर साल 30,000 रुपीज़ का क्यूमुलेटिव डिडक्शन मिलेगा। ये पूरा डिडक्शन आप एक साथ नहीं क्लेम कर सकते। सो दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन अबाउट सेक्शन 80D। और इसमें डिडक्शन कैसे लेना है, क्या लेना है, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको इनकम टैक्स, GST, TDS से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कीप एंजॉइंग टैक्स विद HKK। बाय बाय।